दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच में भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% आने की संभावना रहती है। और इन्हें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारियां उपस्थित एवं मिल सकें। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग भूगोल के इन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं और आप लोगों के बीच में ये जानकारी शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है? जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल देश में स्थित है। हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? नवीन गलित पर्वत एवं मोड़दार पर्वत। जो हिमालय पर्वत है वो उसका लगातार विकास आज भी हो रहा है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर परियोजना है, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? जो ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में तीव्र हवाएं चलती हैं उन्हें नॉर्वेस्टर कहा जाता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अब आप प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। भारत में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? भारत के जो पश्चिम घाट है उसे सह्याद्री कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है मरकत द्वीप एवं एमराल्ड आइसलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है। आरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुह शिखर है, जो 1722 मीटर यह माउंट आबू में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट की जो चोटी उसको चीन में क्योमोलांग के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहती है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे नगरीकृत राज्य है वो गोवा है। प्रश्न क्रमांक 15। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है, इसीलिए भारत को एक उप महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपों की संख्या ज्यादा होने के कारण भारत को उप महाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर कर्नाटक में है।
इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? सतलज नदी से प्राप्त करती है। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है जो भूटान की सीमा से सटे हुए भारत के राज्य हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम हैं। भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। निर्धारण इसका हुआ था 1896 में। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? ज्वारमुख या एस्चुरी कहा जाता है। जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती उनके मुहाने को ज्वारमुख या एस्चुरी कहा जाता है। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? धूपगढ़ में 1350 मीटर पचमढ़ी के पास स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर जो छोटा नागपुर का पठार है को कहा जाता है। इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल में। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर जो माउंट आबू पर स्थित है। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं? बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान है। बुर्जिला एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बुर्जिला एवं जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सबसे कम वन हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? दक्कन पैसेज के द्वारा अलग होता है। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से केटू गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है, जिसकी कुल ऊंचाई है 8611 मीटर। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? काली मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। पालघाट दर्रा किन किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट राज्यों का दर्रा तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा? परगना पश्चिम बंगाल का है। हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला भाषा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम विद्युत जल परियोजना शिव समुद्रम है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। शिव किला और बड़ा लांचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? शिव किला और बड़ा लांचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश में को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बड़ा लांचा दर्रा जोड़ता है। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। भारत में प्रवेश करने वाली ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को बंगाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बिस्ट्रा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? कंचनजंगा सिक्किम में, जो 8,598 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। भारत में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में कुल 29 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक 738 मीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? अनाई मुंडी, जो 2695 मीटर ऊंची है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? केरल से। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा दर्रा अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जल मार्ग दर्रा लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? 36 प्रवालों से। लैटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता किस चीज की होती है? आयरन एवं सिलिका की। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? काल वैशाखी। भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? भारत में पर्वत का प्रतिशत जो है 29.3% है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मुंबई में से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थाल घाट दर्रा। अंडमान और निकोबार किस जल मार्ग के द्वारा अलग होता है? 10 डिग्री चैनल जल मार्ग के द्वारा। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर है? पारसनाथ में। सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत के दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? वैगई नदी। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8,4 से 37 उत्तरी अक्षांश है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी? बेतवा नदी। सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? महाराष्ट्र में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गंगोत्री हिमनद से। नदी के द्वारा मिट्टी को जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण। भारत में पठार का प्रतिशत कितना है? 27.7%। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती वह कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जो 2525 किलोमीटर लंबी है। भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। प्राचीन नाम सिलोन है। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी आदि किस फसल के उदाहरण है? रबी फसल के। भारत में सबसे अधिक जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को छूता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका व हिंद महासागर स्थित है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।